अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोइन सैयद मोहम्मद मोइन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो बात करेंगे आज बानी मुत्तहदा के हवाले से ही। तो जनाब बानी मुत्तहदा के ख़िलाफ़ अदालत में 12 रुकनी ज्यूरी फ़ैसला करेगी और वो 12 रुकनी ज्यूरी जो है वो मुंतखब कर ली गई है। 12 अरकान हैं, वो फ़ैसला करेंगे कि बानी मुत्तहदा जो है वो उनको सज़ा होती है या वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं। और जो डेडलाइन दी गई है इसकी वो है 25 फ़ैब। जी हाँ, 25 फ़ैब जो है वो इसकी डेडलाइन दी गई है और उसके बाद फ़ैसला हो जाएगा। आपको पता है बरतानिया में जो केस होते हैं वो इतने लंबे ज़्यादा खींचे नहीं जाते और उसका फ़ैसला जल्द हो जाता है। तो इन पर जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज है और इन पर चार्ज जो है वो ये है, बेसिकली जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें सिंगल चार्ज है। और चार्ज ये है कि बरतानिया की जो सरज़मीन है उसमें रहकर बानी मुत्तहदा ने जो स्पीच की है, उस स्पीच की वजह से पाकिस्तान का जो शहर है कराची उसमें बदमज़गी हुई है और दहशत गर्दी हुई है उस स्पीच को लेकर। तो जनाब 12 रुकनी जो ज्यूरी है ये बेसिकली ये देखेगी कि ये स्पीच जो है ये गैर इरादी तौर पर की गई, या वो अल्फाज जिनकी वजह से ये दहशत गर्दी हुई है या बदमज़गी हुई है वो अल्फाज गैर इरादी तौर पे निकले हैं, या फिर वो दानिस्ता है या गैर दानिस्ता तौर पर है। तो ये फ़ैसला भी बेसिकली उस ज्यूरी ने करनी है जो 12 रुकनी ज्यूरी है। और ये ज्यूरी बिल्कुल गैर जानिबदाराना है और इनसे बाकायदा हलफ लिया जाता है कि जो भी यानी डिबेट होगी दोनों तरफ की वो ये सुनकर उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे कि आया कि बानी मुत्तहदा जो है वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं या उनको सज़ा होती है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी ये बात कि अगर मैं अपने लिहाज से बात करता हूँ, छोटी सी अकल है मेरी, तो अगर मैं उस छोटी सी अकल के लिहाज से बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बानी मुत्तहदा जो है उनको सज़ा होगी। उसकी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे पिछली वीडियो में। तो अभी यहाँ पर जो ज्यूरी है बेसिकली ये उसको ये देखना है कि आया ये स्पीच जो थी इसमें क्या लवाज़मात ऐसे थे और ये जो बदमज़गी हुई है या दहशत गर्दी हुई है कराची शहर के अंदर, तो आया वो इस स्पीच की ही वजह से हुई है या बानी मुत्तहदा के जो लोग थे वो इस बदमज़गी में और इस दहशत गर्दी में शामिल थे या नहीं थे। तो इंतज़ार करें 25 फ़ैब का, उसके बाद देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। तो मेरी जहाँ तक बात है मैंने वो बता ही दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। देखें, बानी मुत्तहदा बैंड किया हुआ है, हर चीज़ उनकी बैंड है, यानी कि वो उनका कोई स्पीच जो है वो ऑन एयर नहीं आ सकती है। मुकम्मल तौर पर उन पर पाबंदी है और वो माइनस भी हो चुके हैं। पॉलिटिकल कैरियर उनका तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यहाँ से जो कहते हैं, तो जनाब एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब बानी मुत्तहदा जो है वो अपनी ट्रायल के लिए जा रहे थे तो मुझे बहुत सारे जो है मीडिया के लोग वहाँ पे नज़र आए, जिसमें जो माइक है वायरल हो रही है वीडियो, आप लोग भी देख ही रहे होंगे फेसबुक पे वायरल है ये वीडियो। उसमें मुझे जियो का माइक भी नज़र आया है, उसमें मुझे 64 न्यूज़ का माइक भी नज़र आया है, उसमें मुझे ARY न्यूज़ का माइक भी नज़र आया है। तो देखिए, एक शख्स अगर आप कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया है और बिल्कुल उसका पॉलिटिकल कैरियर आपने ख़त्म कर दिया है और माइनस है वो, बैंड है वो, तो फिर आप माइक लेकर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बहरहाल ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इशू नहीं है, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल अच्छा, एक चीज़ और, एक वीडियो आप ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, वो है हरीम शाह की। हरीम शाह भी पहुंच गई हैं। अब ये नहीं पता कि वो पहुंची हैं या उनको पहुंचाया गया है। बेसिकली अगर देखें हरीम शाह की बात करते हैं तो हरीम शाह बेसिकली स्कैंडल गर्ल है।
ताकतवर लोगों के साथ उनके स्कैंडल कई आए हैं और आ भी रहे हैं। उसमें कुछ वीडियोस भी हैं, उसमें कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स हैं। तो हरीम शाह की जो बेसिकली अपनी एक शनाख्त है वो एक स्कैंडल गर्ल के लिहाज से ही है। वो ताकतवर अशराफिया के साथ जो है वो स्कैंडल उनके हैं काफ़ी, और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है रिकॉर्डेड कॉल्स के ज़रिए या फिर वीडियोस के ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उसको वायरल कर दिया जाता है। अब उसमें हरीम शाह शायद अपने आप को मशहूर कराना चाहती हैं या पॉपुलर कराना चाहती हैं, उसके लिए कर रही हैं। तो बहरहाल बानी मुत्तहदा से मिलने के लिए भी हरीम शाह पहुँच गई, या पता नहीं पहुँचा दी गई। अभी ये मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये ऐसे ही दिख रही हैं कि शायद पहुँचा दी गई हैं, क्योंकि उनके एक वीडियो बानी मुत्तहदा के से जो बातचीत उनकी हुई जो भी, उसके बाद एक उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो जो उनको लेके गए वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बानी मुत्तहदा जो है वो ऐसा लगा कि आप उसको पहले भी जानते थे। तो एक स्कैंडल शायद ये भी बनाना था शायद आपको, मगर नाकाम हो गई हरीम शाह इसमें, बना नहीं पाए स्कैंडल वो, क्योंकि उनको करीब नहीं आने दिया गया। और उन्होंने अपनी जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि बानी मुत्तहदा मुझे पहचान गए, उन्होंने मुझे विशेस भी दी हैं काफ़ी, और उन्होंने मुझसे बातचीत की है। तो जनाब बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन यहाँ पे आपके एक पॉइंट से मुझे इख्तलाफ है कि बानी मुत्तहदा आपको पहचान गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पहचाने। वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो हरीम शाह जो है वो ये कह रही है कि बानी मुत्तहदा मुझे पहचान गए और उन्होंने मुझसे बात की और विशेष दी। तो पहले वो क्लिप देखिए हरीम शाह का, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे पहचाना और मुझसे खड़े होकर गुफ्तगू करते रहे। हरीम, जिस तरह से अल्ताफ भाई ने आपसे खैर खैरियत पूछी, इतनी आपको दुआएं दी, जी तो लगता है कि आप पहले से आपको ये जानते थे और आपने पहले मुलाकात उनके कार्ड। जी, क्लिप आपने देखा हरीम शाह का, वो जिसमें कह रही है कि बानी मुत्तहदा मुझे पहचान गया और उन्होंने मुझे विशेष दी। तो देखें, जब आप किसी बड़े बंदे से मिलती हैं जो एक लीडर भी हो साथ में और उसकी एज भी हो, तो वो इसी तरह की दुआएं देता है किसी को भी। अब हरीम शाह नहीं होती, कोई और होता तो उसको भी, उससे भी वो ऐसे मिलते हैं। वो अपना एक स्टाइल होता है हर बंदे का मिलने का, तो वो एक तरीक़ेकार था मिलने का जो आपसे मिलेंगे, लेकिन वो आपको पहचाने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था। बानी मुत्तहदा को अटेंशन करके आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये एक टिकटॉकर हैं और ये आपसे मिलना चाहती हैं। उस पर बानी मुत्तहदा रुके और फिर आपसे बातचीत उन्होंने की, जो उनका तरीक़ेकार है मिलने का। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये अटेंशन किया गया था। लेकिन देखिए, अब जाहिर सी बात है कि स्कैंडल गर्ल है, हर बंदा जानता है, तो जाहिर सी बात है एक बानी मुत्तहदा के अतराफ़ में जो लोग हैं वो भी कोई यानी कि इतने कमअकल नहीं है, उनको भी मालूम है कि ये क्या कौन है और किस लिए आई होंगी। तो उन्होंने सिक्योरिटी हिसार जो था, इससे पहले आपने देखा होगा उनके बानी मुत्तहदा के गिर्द सिक्योरिटी हिसार नहीं था, बट जिस दिन ये हरीम शाह उनसे मिलने के लिए पहुंची है तो सिक्योरिटी हिसार में आए हैं बानी मुत्तहदा। तो बानी मुत्तहदा को सिक्योरिटी हिसार में लिया हुआ था और उनको करीब नहीं आने दिया। बानी मुत्तहदा ने दूर से ही उनको मुखातिब किया और दूर से ही बातचीत की जो भी हुई है। और उसके बाद जो यकीनन वो कोई जर्नलिस्ट ही होंगे जो लेके आए हैं, क्योंकि वो उन्होंने इंट्रोड्यूस इस तरह कराया था कि ये हरीम शाह टिकटॉकर स्टार हैं। तो आखिरी में एक और लफ्ज़ उनके ज़बान से अदा हुआ, जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें ये है कि
आपके साथ ये तस्वीर भी लेना चाहती हैं, जिसको रिफ्यूज़ किया गया बानी मुत्तहदा की तरफ से भी, और जो सिक्योरिटी हिसार था उनके चारों तरफ, उन्होंने भी उसको रिफ्यूज़ किया कि ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनी है। तो वीडियो देखते हैं, ये आप ये वाली भी वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अल्ताफ भाई, ये एक टिकटॉक स्टार है, ये भी आपसे मिलना चाह रही है। अरे कोई बात नहीं, आने दे। अल्लाह खुश रखिए आपको। ओके, आने दे। आपको दिखा दे रही हैं। आपने दूसरी वीडियो भी देखी, तो इसमें बाकायदा इसरार किया गया था और अटेंशन करके बोला गया था कि आपके साथ एक तस्वीर लेनी है, बट इसको रिफ्यूज़ किया गया, क्योंकि देखें, जानते हैं, सब जानते हैं, हरीम शाह कोई ऐसे स्कैंडल गर्ल नहीं है जिसको कोई जानता ना हो। पाकिस्तान का शायद बच्चा जानता हो हरीम शाह को कि वो क्या है और उनका काम क्या है, ये भी सब जानते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था, वायरल हो रही है, लोग इसको यानी एक पता नहीं किस तरह देख रहे हैं कि हरीम शाह जो है वो पहुंच गई बानी मुत्तहदा से मिलने के लिए। तो हरीम शाह नहीं हो गई, शायद वो नुमाइंदा हो गई प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की, कि वो हरीम शाह पहुंची हुई है। ठीक है, हरीम शाह अपने प्लान के मुताबिक गई, वो प्लान फेल हो गया, वो एक अलग डिबेट है। उनको कोई लेके गया, उसका क्या प्लान था, कामयाब नहीं हो सका, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सोशल मीडिया पे इतना इशू बनाया जा रहा है कि हरीम शाह जो है वो बानी मुत्तहदा से मिलने के लिए पहुंच गई हैं। तो अभी तक तो मेरे पास यही खबर है बानी मुत्तहदा के हवाले से। बाकी देखते हैं कि आइंदा जो है वो क्या लाए अमल होता है, सनारियो किस तरफ जाता है और क्या सनारियो बनता है, ऊँट किस करवट बैठता है। तो मज़ीद आएगी खबरें तो फिर मज़ीद बात करेंगे इस पर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको मालूम है कि मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ चाइना और अमेरिका के हवाले से और रशिया और अमेरिका के हवाले से भी, और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भी कि ये ब्लॉक बनता चला जा रहा है जो डे बाय डे क्रिएट हो रहा है। तो अब जो ब्लॉक है उसमें मैंने आपको पहले बताया था एक ब्लॉक जो है वो ये रशिया का है, जिसमें रशिया, चाइना और शुमाली कोरिया है और दूसरे ममालिक और भी हैं। तो अब चाइना ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि ईरान को हक़ हासिल है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखे। देखिए, ये बड़ा सॉलिड गेम है और अगर चाइना ने ऐसा बयान दिया है ईरान के हवाले से, तो ये चाइना का ईरान की तरफ एक झुकाव भी है, जो अमेरिका पे एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तो उसके अलावा भी चाइना ने कहा है कि जो अमेरिका ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई है वो भी ठीक नहीं है और उसको अपने तमाम हकूक़ जो है मिलने चाहिए। और चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है, ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, ऐसा कहना है चाइना का। और अगर ईरानी सालमियत पे कोई मसला आता है तो चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। तो देखें, ये बाज़ाब्ता एक ऐलान था जो चाइना ने किया है ईरान के लिए। तो अब आप सनारियो को महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। दुनिया ने दो हिस्सों में डिवाइड होना बेसिकली, क्योंकि अगर ये जंग होती है जो अल्लाह करे ना हो, तो दुनिया ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, फ़ैसला करना है आपने। अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात भी करता हूँ तो अगर ये जंग होती है तो हम कोई न्यूट्रल बैठ नहीं सकते। हम ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम न्यूट्रल बैठेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी में नहीं होगा। हमें किसी भी एक जगह को चुनना होगा और अभी तक का जो झुकाव है वो हमारा जो है वो इसी तरफ है। चाइना, रूस, शुमाली कोरिया, ईरान और तुर्की ने भी फैसला करना बाकी है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अमेरिका है वो डे बाई डे जो है वो तन्हा होता जा रहा है, उसके जो इत्तेहादी हैं वो साथ छोड़ ही रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक तो यही खबर है, अल्लाह करे ये जंग जो है ये टल जाए और मामला जो है वो टेबल टॉप पर आ जाए और वहीं से ख़ात्मा हो जाए इस जंग का। लेकिन सिनेरियो जो बन रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जब तक के लिए इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए।